तो देश में अगर सबसे ज्यादा बुरी हालत किसी राज्य की है तो वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के पालघर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अनिश्चितकाल तक स्कूल कॉलेज बंद करने का फैसला लिया गया है। आज से वसई विरार इलाके में सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। 23 मार्च से पालघर के सभी सरकारी और निजी हॉस्टल्स भी बंद करने का फैसला लिया गया है। और हमारे साथ हमारी साथी पूजा भारद्वाज जुड़ रही हैं। पूजा, ये बताएं कि पालघर में ये बंद करने का फैसला लिया गया है। स्कूल कब तक बंद रहेंगे और स्कूल के एग्ज़ाम्स का क्या होगा, क्योंकि यही वक्त होता है, अप्रैल महीने में बंद होते हैं वैसे अमूमन। तो कब बंद होने थे, पहले ही बंद करने का फैसला लिया गया है। क्या राज्य के और इलाकों में भी यही हो रहा है? जी अभिषेक, अगर पालघर जिले की खास तौर से बात करें तो अभी कुछ ही दिनों पहले एक आश्रम स्कूल में यहाँ पर जो जवार इलाका है पालघर जिले का, वहाँ 30 से ज्यादा छात्र एक साथ कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और कई शिक्षक भी कोरोना पॉजिटिव हुए थे। उसी के साथ साथ कुछ और स्कूलों में ऐसा देखा गया था। तो कुल मिला के 40 से ज्यादा छात्रों को तुरंत एक के बाद एक कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। इसी के साथ ही महाराष्ट्र सरकार की तरफ से हाल ही में जो नोटिफिकेशन आया था उसके दौरान ऑनलाइन क्लासेस की भी लगातार बात हो रही थी। तो ऐसे में यहाँ के लिए, जिले के लिए देखें तो छात्रों की बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव होने के बाद ये फैसला लिया गया है कि अनिश्चित काल जब तक कोविड के मामले नहीं थमते हैं तब तक स्कूल कॉलेजों को बंद रखा जाएगा। तो मार्च 23 के बाद से आगे आने वाले समय तक पहले समीक्षा की जाएगी केसेस की। अगर कम होता है तो उसके बाद उसको खोलने का फैसला लिया जाएगा। मुंबई के अलावा अगर हम मुंबई की खास तौर से बात करें तो आप देखिए 24 घंटे में 2000 से ज्यादा मामले एक दिन में 24 घंटे में देखे गए हैं। इसके पहले अक्टूबर महीने में 2000 से ज्यादा मामले रिकॉर्ड हुए थे। अगर पूरे महाराष्ट्र की भी बात करें तो आप देखें 23,000 से ज्यादा मामले एक दिन में रिपोर्ट हुए हैं और ऐसा हाल सितंबर महीने में पिछले साल था। तो तेजी से मामले हर दिन रिकॉर्ड हो रहे हैं। 2 गुने से ज्यादा मामले हो चुके हैं। अगर आप मार्च 1 से ही देखें तो न सिर्फ मुंबई के आसपास के इलाके और पूरे महाराष्ट्र में ये हाल है। और यही आप देखें तो आंकड़ा मिलाकर अगर देश में जो कुल मामले हैं उसके करीब 60% से ज्यादा मामले महाराष्ट्र से ही हैं। मौतें भी अगर आप देखें तो 24 घंटे में रिकॉर्ड हो रही हैं, 40% से ज्यादा मौतें महाराष्ट्र से रिपोर्ट हो रही हैं। 80 से ज्यादा मौतें 24 घंटे में यहाँ से रिपोर्ट हुई हैं। हालांकि मुंबई में मौतों को लेकर अभी ज्यादा उस तरह से आंकड़े डराने वाले नहीं हैं, लेकिन जो रोजाना के मामले हैं वो बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं। कल ही बीएमसी के एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर की ओर से एक अहम बयान आया था कि ऐसे में अगर इतने मामले बढ़े हैं तो क्या बाकी जिलों में जिस तरह से लॉकडाउन की बात हुई थी और नागपुर में जिस तरह से पूरे 21 मार्च तक लॉकडाउन है, क्या मुंबई में ऐसी हालत हो सकती है? उन्होंने साफ किया है कि फिलहाल नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन की बात मुंबई शहर के लिए नहीं होगी, क्योंकि आर्थिक राजधानी को लॉकडाउन के तहत देखते हुए एक बड़ा नुकसान राज्य ने झेला, केंद्र ने भी झेला, जिस तरह से पूरी तरह से लॉकडाउन यहाँ पर था। लेकिन भारी रिस्ट्रिक्शन लगाने की बात फिलहाल 1 हफ्ते तक कही जा रही है। लॉकडाउन की बात फिलहाल नहीं है। मुंबई की तरफ से कोशिश थी कि शायद नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन लगाया जाए, लेकिन उसे केंद्र सरकार की ओर से लगभग बनाकर किया जा चुका है। जो चीफ सेक्रेटरी की तरफ से खत भी लिखा गया था हेल्थ सेक्रेटरी की तरफ से चीफ सेक्रेटरी को महाराष्ट्र के, उसमें यह भी कहा गया था कि वीकेंड लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू से कुछ नहीं होगा। ऐसे में जो बीएमसी फिलहाल सोच रही थी नाइट कर्फ्यू के बारे में, उससे अब कदम पीछे ले चुकी है। लॉकडाउन की स्थिति नहीं है, लेकिन अलग अलग तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं। और मुंबई से सटे पालघर में ये जरूरी भी था क्योंकि एक साथ 40 से ज्यादा छात्र कोरोना पॉजिटिव हुए। अभिषेक, शुक्रिया पूजा भारद्वाज इस पूरी जानकारी के लिए।